हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी सर कि कक्षा 12 में जो है अपनी फिजिक्स से क्या क्या हटाया गया है। तो बच्चे अधिकांश जो है बहुत ज़्यादा परेशान, यूट्यूब पर बहुत सर्च कर रहे हैं कि क्या हटाया गया है, क्या नहीं हटाया गया, सर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इन्हीं सवालों से मैं भी परेशान हो गया था। तो आप सभी की समस्या और मेरी समस्या, आइए सभी का निवारण करते हैं और एनसीईआरटी से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं उनका बहुत अच्छे से एक ही बार में निपटारा कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर पहली बार मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों रजिस्टर पेन कॉपी निकाल लीजिए, जिस पर लिखना हो लिख लीजिए या फिर अपना फेयर निकाल लीजिए उसमें से। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। इसके लिए मैं संपूर्ण, मुझको नोट्स बनाने में कम से 1 घंटा लग गया है, तो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूं। तो देखिए क्या क्या हटाया गया, पूरा सिलेबस आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, अध्याय पहला, अध्याय 1, अध्याय पहले का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में से क्या क्या हटाया गया। देखिए बच्चों, इसमें से तो आपका हटाया गया, पहला टॉपिक हटाया गया प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन बच्चों? प्रेरण के द्वारा। मतलब आवेशन की 3 विधियां होती हैं, चालन, घर्षण और प्रेरण। तो चालन घर्षण आपको पढ़नी है, लेकिन प्रेरण विधि आपकी हटा दी गई है। ठीक है बच्चों, और दूसरा आपको पढ़ाना है, दूसरा आपको हट गया है स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। तो 2 चीजें आपकी हटा दी गई हैं, पहला आपको प्रेरण द्वारा आवेशन, दूसरा स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। ठीक है, आइए बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2, अध्याय 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसमें से आपका एक टॉपिक हटा है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। अब की बार शिकायत मत करना कि सर ये हट गया, ये नहीं हट गया। एक ही बार में झंझट खत्म, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। दूसरा देखिए, दूसरे में से आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। अच्छा, संधारित्र में संचित ऊर्जा हम सभी जानते हैं कि U बराबर होता है 1/2 CV² या 1/2 Q² C। इसका सूत्र तो रह गया है, लेकिन इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है बच्चों। क्या हटा दिया गया? इसका डेरिवेशन को हटा दिया गया, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आपको, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें से एक बड़ा टॉपिक हटाया गया है जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र। वान डे ग्राफ जनित्र को इसमें से हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब तक मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। बहुत शिकायत करते हैं बच्चे, भेजा खराब कर देते हैं कि सर क्या क्या हट गया है, क्या नहीं। तो इसी की समस्या को आज खत्म करते हैं हमेशा के लिए। 2 अध्याय, ये तीसरे अध्याय का अध्याय 3। अध्याय 3 वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या क्या हटा गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें से नंबर 1 तो आपका हटा दिया गया है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड। इसमें से कार्बन प्रतिरोध और वर्णकोड को बाय बाय टाटा बोल दिया है।
और दूसरा देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम, और ठंड के मारे मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही बच्चों, समझ सकते हो उतने ठंडे यहाँ पर। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इनका केवल सूत्र बचा है बच्चों। क्या बचा है? केवल सूत्र बचा है। इनके डेरिवेशन को बोल दिया है बाय बाय। डेरिवेशन घर जाओ, इनके डेरिवेशन को नहीं पढ़ना है बच्चों। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे बहुत अच्छे से, तो केवल सूत्र रह गए, डेरिवेशन नहीं है। और इसमें बड़ी बात यह है बच्चों, इसमें मीटर सेतु बच्चे को रुला दिया इन लोगों ने, रुला दिया। इसमें मीटर सेतु को रुला दिया, मीटर सेतु गया और आप लोगों का भार भी हट गया होगा बच्चों। इसके सवाल और इसका कंसेप्ट पूरा सब कुछ हटा दिया है। और बच्चों इसमें से विभव मापी को भी बाय बाय बोल दिया गया है। विभव मापी क्या लिख रहा हूं मैं, विभव मापी को भी टाटा बोल दिया है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। इसके बाद इसमें से एक टॉपिक और हटाया गया है बच्चों, एक टॉपिक और हटाया गया है। इसमें से चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर प्रभाव। हाँ बच्चों ध्यान से लिख लीजिए, चालकों का ताप बढ़ाने पर, चाहे चालक हो, अचालक हो और अर्धचालक। ठीक है बच्चों, चालकों, अचालकों और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का प्रभाव, ये भी टॉपिक इस सिलेबस में से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो इसको मिटाते हैं। अध्याय 3 की कहानी खत्म। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार रोना। अगर मुझसे किसी ने की बार पूछा ना तो वहीं आके थप्पड़ लगाऊंगा, गाल पर लाल पड़ जाएगा। मुझसे मत कहना सर ये क्या हो गया, सर ने मुझको धो दिया, मुझको धो डाला। तो देखिए अध्याय 4 का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में से पहला टॉपिक हटा है आपका एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग नंबर 3, मतलब टॉराइड। टॉराइड को बाय बाय बोल दिया है बच्चों, टॉराइड हटा दिया गया है। इसमें से 3 स्थितियां निकालते थे, टॉराइड के अंदर, टॉराइड की अक्ष पर और टॉराइड के बाहर। तो ये वाला डेरिवेशन इसको हटा दिया है बच्चों, खुश हो जाइए। दूसरी चीज इसमें से बड़ा मेजर अपडेट है साइक्लोट्रॉन। बच्चों का जो दिमाग खाता था, थोड़ा सा कठिनाई पड़ती थी, इसको भी बाय बाय बोल दिया है। खुश हो जाइए बच्चों, इसको भी हटा दिया गया है। नंबर 3, इसमें से इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भी बाय बाय बोल दिया है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन के घूर्णन मतलब परिक्रमण के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता था, मतलब m निकलता था, सूत्र आता था, इसमें उसको भी हटा दिया गया है बच्चों, खुश हो जाइए। एक चीज और इसमें से हटी है, इसमें से हटाया गया है, क्या हटाया गया है, संयुक्त विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। जी हाँ, मतलब लॉरेंज बल ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन संयुक्त विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो इस चीज को ही बच्चों इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अध्याय 4 क्या, चलते हैं अध्याय 5 पर। अध्याय 5 पर, अध्याय 5 पर अध्याय 5 पर जिसका नाम है बच्चों चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य को देखते हैं। इसमें से बच्चों बहुत ही मेजर अपडेट है ये, भूचुंबकत्व के अवयव। जी हाँ, भूचुंबकत्व के अवयव, जो कि इसमें बड़ा प्यारा डेरिवेशन हुआ करता था। प्लस में 3 चीजें आती थी। नंबर 1 आता था आपका दिक्पात कोण। दिक्पात कोण को टाटा बोल दिया है। नमन या नति कोण से कहा है भैया तुम घर जाओ। और नंबर 3 इसमें होता था चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इन तीनों टॉपिक को इसमें से हटा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था, इसका क्वेश्चन भी आता था, सवाल भी आता था। तो सवालों को क्वेश्चन को बोल दिया टाटा बाय बाय। दूसरा इसमें से हटाया गया बच्चों स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक एवं वैद्युत चुंबक। इन दोनों चीजों को हटाया गया है, स्थायी चुंबक, वैद्युत चुंबक। नंबर 3 इसमें से अनुचुंबकत्व एवं लौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व मतलब इन दोनों के लिए जो क्यूरी का नियम था, मतलब क्यूरी की जो अवधारणा थी, नियम था किसके लिए बच्चों, चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व के लिए उसको हटा दिया गया है। तो खुश हो जाइए। और चौथा देखिए बच्चों चुंबकीय शैथिल्य। चुंबकीय शैथिल्य में से जो BH वक्र होता था बच्चों, BH वक्र, इसको हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय शैथिल्य के लिए BH वक्र को हटा दिया गया है। तो देखिए बच्चों जरा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या हटा है, बहुत ही सिंपल तरीके से। हाँ, मुझे लगता है जैसे मैं शिमला में आ चुका हूँ। मेरा घर हिमालय की वादियों में है, मैं जमने वाला हूँ, मैं यहाँ से निपटने वाला हूँ। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा इसी क्लासरूम में खेल रहा है, शैतान भी नहीं कर रहा है। देखिए अध्याय 6, अध्याय 6, अध्याय 6 का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में से क्या क्या हटाया गया है इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, इसमें से देखिए आपको भंवर धाराएं, जी हाँ भंवर धाराएं, उसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो भंवर धाराएं और उसके अनुप्रयोग को यहां से कट कर दिया गया है। खुश हो जाइए। और दूसरा इसमें कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 Li0² जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन बाय बाय, इसके वेशन को हटा दिया गया। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका। ठीक है बच्चों, तो अध्याय नंबर आते हैं 7 पर। अध्याय 7 जिसका नाम है बच्चों प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती धारा में भाई लोगों ने कोई मेहरबानी नहीं की है, कोई भी आपके ऊपर कोई भी कृपा नहीं की है बच्चों। सिर्फ एक चीज हटाई है, LC दोलन। LC दोलन मतलब इसको AC करंट के द्वारा जब चार्ज करते हैं L और C लगाकर, तो उसमें जो रेजोनेंस होता है उसी को अपन को हटा दिया गया है। और बाकी सब कुछ पढ़ना है आपको प्रत्यावर्ती धारा में।
एक चीज और, यहीं पे अध्याय 8 करते हैं। अध्याय 8, अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इसमें से बच्चों एक चीज को हटाया गया है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। तरंगों की प्रकृति में से वो भी केवल ईथर की परिकल्पना। ठीक है बच्चों, तो अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों में से वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति में से सिर्फ एक ही टॉपिक हटाया गया है, केवल ईथर की परिकल्पना। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आइए सेकंड पार्ट पर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में से जो हटाया गया उसको मैंने बता दिया है, इसको मिटाते हैं। क्यों रे जमूड़े, बात करेगा रे तू, बात करेगा तो पिटेगा मेरे हाथों। चलिए देखिए अध्याय 9, अध्याय 9 और इसका नाम है बच्चों किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें से देखिए बच्चों क्या क्या हटाया गया। इसमें तो सबसे पहले आपका प्रकीर्णन को बोल दिया है बाय बाय। ठीक है बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन को टाटा बोल दिया है। और इसके एग्जाम्पल सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, इसको हटा दिया गया है। और इसमें नंबर 3 बच्चों रेगिस्तान की मरीचिका और ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका और ठंडे प्रदेशों की मरीचिका को बोल दिया टाटा बाय बाय। इसमें से इंद्रधनुष, हाँ इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष पूरा खत्म कर दिया है टॉपिक। और इसमें एक टॉपिक और है, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है ना बच्चों, जैसे मान लीजिए आकाश का रंग नीला दिखाई देना और पृथ्वी का ऊपर से देखकर नीला दिखाई देना, इन सभी टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो किरण प्रकाश की तरंग प्रकाश की में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अध्याय नंबर 10 पे चलते हैं। अध्याय नंबर 10, अध्याय नंबर 10 का जो नाम है बच्चों है अध्याय 10, इसका नाम क्या है बच्चों, तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में से सबसे पहले तो हटाया गया है मिस्टर डॉपलर प्रभाव। बच्चों क्या हटाएगा, बहुत कुछ हटा है, इसमें से बहुत कुछ घटा है। डॉपलर प्रभाव। नंबर 2, इसमें से प्रकाश का व्यतिकरण। बच्चों प्रकाश का व्यतिकरण नहीं हटा है, व्यतिकरण तो नहीं हटा है, लेकिन इसमें से दीप्त फ्रिंजों एवं अदीप्त फ्रिंजों का डेरिवेशन जरूर बाय बाय बोल दिया है। समझ रहे हो ना बच्चों, दीप्त फ्रिंजों का जो डेरिवेशन था, दीप्त फ्रिंजों का डेरिवेशन था, उसको हटा दिया है। सिर्फ उसके सूत्र रखे गए हैं, सूत्र लेकिन पढ़ने हैं आपको, सूत्र जरूर पढ़ने हैं। दीप्त फ्रिंजों का
और साथ ही साथ में यंग का प्रयोग जिनको बोल दिया है वाय वाय। और इसके बाद चौथा देखिए बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन W बराबर d लैम्डा बटे d, इसका जो है वो है डेरिवेशन। इसको हटा दिया लेकिन सूत्र पढ़ना है, सूत्र जरूर पढ़ना है लेकिन इसका डेरिवेशन हटा दिया गया बच्चों, ठीक है। इसी फ्रिंज चौड़ाई में दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंजों का व्यंजक आता है, तो दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंजों के व्यंजक को तो रखा गया लेकिन डेरिवेशन को बोल दिया है टाटा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से विवर्तन केवल गुणात्मक अध्ययन पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है बच्चों? केवल गुणात्मक अध्ययन पढ़ना है, बाकी हटा दिया गया है, ठीक है। और इसमें से एक और मेजर पोर्शन है, प्रकाश यंत्रों की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता कह दिया बाय, नहीं पढ़ना है तुमको, जाओ अपने घर पे, ठीक है ना बच्चों। तो इसको मिटा रहे हैं। और इसमें से और चीज है, एक चीज और हटाई गई इसमें से, ध्रुवण जो इसमें पढ़ता है ना बच्चों, ध्रुवण में 5 विधियां होती हैं। 5 विधियों में से 2 विधियां करती हैं बाय बाय। विकिरण के कारण ध्रुवण हटा दिया गया है और परावर्तन के कारण ध्रुवण को हटा दिया गया है। ध्रुवण 5 विधियां होती हैं बच्चों, इसमें से द्विवर्णता है, आपका अपवर्तन है, एक और विधि है। तो इसमें 5 विधियों में से 2 विधियां हटा दी गई हैं और बाकी 3 को रखा गया, ठीक है बच्चों। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक अगला बताते हैं आपको, अध्याय 11, विकिरण की द्वैत प्रकृति। अध्याय 11 विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसमें से बच्चों आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हटा दिया गया है बच्चों, इसको हटा दिया गया है। नंबर 2, इसमें से डेविसन और जर्मर का प्रयोग भी हटा दिया गया है बच्चों। डेविसन जर्मर जो है दी ब्रोगली का जो व्यंजक मतलब दी ब्रोगली ने बताया था, तो उसको हटा दिया गया है बच्चों। नंबर 3, और इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो व्यंजक है बच्चों, उसको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक निकाला था बच्चों, देखो दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का व्यंजक तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो व्यंजक था उसको हटा दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो खुश हो जाइए। तो अध्याय 11 में से इतना ही हटा है। और देखिए अध्याय 12 भी यही खत्म कर लेते हैं। अध्याय 12 में से जो परमाणु है आपका, परमाणु में से सिर्फ एक ही चीज को हटाया गया है बच्चों, जिसका नाम है बोहर के मॉडल की Nवीं कक्षा की जो त्रिज्या का डेरिवेशन, तो Nवीं कक्षा की त्रिज्या का डेरिवेशन तो इसमें से हटा दिया गया है, लेकिन इसका व्यंजक पढ़ना है आपको, सूत्र पढ़ना है इसमें, ठीक है बच्चों। इसका फॉर्मूला आपको जरूर पढ़ना है, मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर। तो ये वाला जो है बच्चों फॉर्मूला आपको जरूर पढ़ना है, लेकिन इसके व्यंजक को हटा दिया गया है। आइए अध्याय 13 अध्याय 14 पढ़ते हैं। अध्याय 13 का नाम है बच्चों नाभिक। नाभिक में से आपको नंबर 1 तो पहले रेडियो एक्टिवता संबंधी रदरफोर्ड का छह नियम, रदरफोर्ड का 6 नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको कि इसको हटा दिया गया बच्चों। नंबर 2 एल्फा बीटा गामा 6 को भी इसमें से हटा दिया गया है। साथ ही इसमें से नाभिकीय रिएक्टर को, नाभिकीय रिएक्टर को यानी कि परमाणु भट्टी को इसमें से हटा दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब बचा अध्याय 14। अध्याय 14 को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें से हटाया क्या क्या गया है। ठीक है, तो नंबर 1 इसमें से देखो सोलर सेल फोटोडायोड एलईडी जेनर डायोड, सोलर सेल फोटोडायोड एलईडी जेनर डायोड को हटा दिया गया है। साथ ही इसमें से बच्चों पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों, इनको भी हटा दिया गया है। साथ ही इसमें से बच्चों जो है आपका, इसमें से जो है बच्चों लॉजिक गेट से पूरा एक टॉपिक हुआ करता है। इसमें 3 गेट होते थे, एंड गेट, और गेट, और गेट, नॉट गेट। साथ में 2 यूनिवर्सल गेट होते थे बच्चों, नैंड और नॉर। इन सभी 5 गेटों को इसमें से हटा दिया गया है। डिजिटल नाम का परिपथ था। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपका एनसीईआरटी की फिजिक्स में से क्या क्या हटाया गया है। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये बिल्कुल भी पढ़ के आपको नहीं जाना है, इनको छोड़ के बाकी की अच्छी दम से तैयारी करिए, मेहनत करिए। तो जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग आपके साथ, हर कदम आपके साथ है, और जुड़े रहिए। इधर आइए। तो बाकी सबके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जेएमडी कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत